नमस्ते। कुंभ लग्न, एक्वेरियस एसेंडेंट, जून 2025 कैसा रहेगा? देखिए, लास्ट महीना मैंने बोला था आपको 14 मई से 29 मई ये आपके लिए ट्रेवलिंग का टाइम है। हो सकता है कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग है, या ये लकी टाइम है आपके लिए। 14 मई से 29 मई आपके भाई बहन होंगे, उनके जीवन साथी के साथ कुछ अच्छा पॉजिटिव कनेक्शन आया होगा, या आपके पड़ोसियों के साथ का कोई अच्छा कनेक्शन दिखाई दे रहा था 14 मई से 29 मई। इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 30 मई से 12 जून तक का, ये नौकरी के लिए, काम धंधे के लिए, बिजनेसमैन हो तो उनके लिए 14 पर्टिकुलरली आई से 30 मई से 12 जून, 14 मई से 29 मई का तो मैंने बोला ट्रैवलिंग का। अब वो खत्म हो चुका आपका। अब इस महीने का 30 मई से 12 जून तक का जो टाइम है, ये काम धंधे के लिए द बेस्ट साबित होगा। नौकरी हो चाहे बिजनेस हो, ये आपका सम्मान भी बढ़ेगा इसमें। जनरली मैं बहुत चैलेंजिंग लग्न बोलकर मेष लग्न को देखता हूं, वृश्चिक लग्न को देखता हूं, मकर और कुंभ को देखता हूं। वो दो मंगल के लग्न है, ये दोनों शनि के लग्न है, यानी कि चैलेंज ज्यादा होता है। बट इस महीने में आपको प्रमोशन अगर एक्सपेक्टेड है तो कुछ प्रमोशन की आउटलाइन 30 मई से 12 जून में बनेगा और बनेगा। अब 13 जून से 27 जून है, ये कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स दिखाई दे रहा है इसमें। वो कुछ हद तक सॉल्व होगी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर। कुछ अगर बिजनेसमैन है तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा दिख रहा है मुझे, डेप्ट रिकवरी होगा। जूना पुराना कोई डेप्ट कर्ज लेके आप बैठे हो, या कोई आपका कर्ज लेके बैठा है, तो ये डेप्ट भी आपका रिकवर होगा, ये संभावना है। जहां आपने उम्मीद छोड़ दी हो, वो कुछ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर पाएंगे आप 13 जून से 27 जून में, और अपने कोई दोस्तों के साथ आप एंजॉय करते हुए अपने आप को देखेंगे 13 जून से 27 जून में। जनरली आपके जो फ्रेंड्स ग्रुप है, दे आर बेसिकली रिलीजियस, मैं बोल नहीं सकता उनको पूरी तरह से, बट आपका पहले लूपहोल्स जानेंगे, फिर आपका एडवांटेज लेंगे, ऐसे ही दोस्त है। इसके लिए जनरली मैं एक्वेरियस को बहुत बार अकेले ही देखता हूं। 13 जून से 27 जून एंजॉय दिस टाइम विथ योर फ्रेंड्स, और 28 जून से 12 जुलाई जो टाइम है, ये कुछ खर्च का टाइम दिखाई दे रहा है। कोई शुभ कार्य के लिए खर्च हो सकता है, या घर के बड़े बुजुर्ग है, बच्चों के एजुकेशन है, या आपके खुद के एजुकेशन के लिए 28 जून से 12 जुलाई आप खर्च करेंगे। अब टोटल ये महीना 30 दिन का महीना है। उसमें से जो तारीख मैं बोलता हूं, कैलेंडर पे मार्क कर दो, उस दिन रिस्क नहीं लीजिएगा। जैसे 4, 5 और 6 तारीख है, स्ट्रेस रहेगा। 14 और 15 जून, कीप सम डिसीजन पेंडिंग, इट इज वाइज स्मार्टनेस टू कीप सम डिसीजन पेंडिंग। और 27, 28 जून है, आपको रोग, ऋण और शत्रु से सावधान रहना है। कोर्ट का डेट होगा तो थोड़ा दूर रहिएगा 27, 28 को। 14, 15 जून डिसीजन पेंडिंग रखने हैं, और 4, 5, 6 जून को तनाव रहेगा। अभी थोड़ा समरी को देखते हैं, या आपके बर्थ चार्ट को देखते हैं। देखिए, संतान स्थान में सूर्य आपका 15 जून से आ रहा है, यानी कि ये आप खुद पढ़ते होंगे, एजुकेशन होगा तो मेडल मिलना चाहिए अभी आपको 17 अक्टूबर तक। ये बुद्धि स्थान से जाता हुआ गुरु है। ये बुद्धि स्थान से जाता हुआ गुरु, संतान स्थान से जाता हुआ गुरु संतान के विषय में कुछ शुभ जरूर करेगा, यानी कि आपके संतान के साथ का कुछ ट्यूनिंग आप इस साल अक्टूबर तक कर पाओगे। 17 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में होगा, बाद में रेट्रो होकर वापस मिथुन राशि में आएगा। ये मई तक रहेगा। मई 2025 से मई 2026 साल भर तक का वो गुरु का कनेक्शन उसका रहेगा मिथुन में। अगर आपको बच्चे नहीं है, संतान प्लान करना हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम इज गोइंग। बहुत अच्छा समय जा रहा है। संतान प्लान करेंगे, आईवीएफ करेंगे तो सफलता, सक्सेस का चांस बढ़ेगा। इफ यू आर एक्वेरियस और योर हस्बैंड और योर वाइफ इज एक्वेरियस, तो ट्राई करिएगा। दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए मैंने पहले ही बोला 5 से 12 जून में आपको जॉब मिल जाना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए। बट 25 से 30 जून आपके वर्क प्लेस पर छोटी सी बात के लिए झगड़ा होना, इसके लिए पूरी मतलब केयरफुल रहिएगा। कोई ये दिन
आपके लिए आर्ग्यूमेंट अवॉइड करने का दिन है 25 से 30 तारीख। बिजनेसमैन के लिए बेस्ट टाइम है, बहुत बड़ा कर्जा वापस आने वाला है। ज्यादातर मैं कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम करते हुए आप लोगों को देखता हूं, ट्रैवलिंग से, पर्टिकुलरली भाइयों के साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज, केमिकल से रिलेटेड, एक्सप्लोजिव केमिकल से, या पुलिस या मिलिट्री जैसा काम डिपार्टमेंट में बड़े ओहदे पर मैंने बहुत सारे एक्वेरियस देखे। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है 27 एंड 28 जून को, मैं वापस रिपीट किया है। स्टूडेंट के लिए मेडल मिलना चाहिए अक्टूबर तक, ये बात माइंड में रखो, पूरी एडी चोटी का जोर लगा दो। 1 जून, 6, 7, 20, 21, 22 और 30 तारीख स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। टेक द एडवांटेज, टाइम पास नहीं करिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए देखिए 7 और 22 तारीख इस महीने में बेस्ट है। अब ये 6 महीने तक आपके लव हाउस में गुलाब खिला है, मतलब आप कोई भी हो, आपके जीवन में कोई फूल खिलना ही है। और पर्टिकुलरली अभी शुक्र तृतीय स्थान में, पड़ोस के स्थान में शुक्र है। सामने से अगर आप इफ यू आर एन एक्वेरियस फीमेल तो संभावना है कि सामने से प्रपोजल आएगा। 7 और 22 तारीख रोमांटिक है, और ये प्रपोजल जो आए उसको ग्रैब कर लो समझो तो और अच्छा है। जिससे आपका प्रेम होता है वो पर्सनालिटी या तो जेमिनी होता है, यानी कि उसका नाम के से हो सकता है, या तो बहुत टॉकेटिव होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने की तरीका। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेम के लिए 7 और 22 अच्छा है, प्रपोज करो। अब विवाह के लिए मैंने अप्रैल महीने में आप लोगों को बोला था 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आपका विवाह योग बना। इस महीने में इस विवाह योग की संभावना नहीं है, क्योंकि मंगल और केतु जैसा ग्रह सप्तम में और लग्न में राहु है। ये झूठ बुलवाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खड़ा करेगा, मैरिज लाइफ में टेंशन देता रहेगा। बट अभी फिलहाल देखिए, जब तक गुरु 5th हाउस में है, ये लग्न को देख रहा है, उस राहु को पकड़ के रखा है इसने। बढ़िया, मंगल आपके पंचम में सप्तम स्थान में 7th हाउस में सिंह राशि का है। तो 14 तारीख और 28 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, और पूरब में मुंह करके ओम सूर्याय नमः बोलते बोलते सूर्य को जल देना है। अब गणेश मंदिर में जाओगे तो लड्डू का भोग लगाओ, गाय को गुड़ खिलाओ। पैसा नहीं है तो ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। इस महीने में 8 तारीख और 23 तारीख को प्रदोष। आपके काम करने में आप बहुत भावनाओं के साथ काम करते हैं, और आपको वर्क प्लेस पर बहुत रेयरली है कि जलील नहीं होना पड़ता। बट ये महीना बहुत उम्मीद लेके आया है। 30 मई से 27 जून तक बहुत फेवरेबल है। गेट द सम इंपॉर्टेंट डिसीजन ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि 28 जून से 12 जुलाई खर्च का टाइम, सो थोड़े स्मार्ट रहिएगा इस मामले में। अब देखें, मैंने प्रदोष का तारीख बताया आपको 8 और 23, शिव को जलाभिषेक। इस महीने में 25 जून को अमावस है, और ये राहु अभी सप्तम स्थान से आपके लग्न से जा रहा है, सप्तम से केतु जा रहा है। हर बुधवार को विष्णु सहस्त्रनाम करने के बाद कुत्ते को खाना खिलाओ, 3 कंबल का दान करो, और अपने स्पाउस के साथ ज्यादा बहसबाजी मत करो। यानी कि वो अगर पूछता नहीं तो उसको एडवाइस मत करो। अब समझो अगर आप एक्वेरियस फीमेल है और आपका हस्बैंड बैठे बैठे उसी डाली को काट रहा है जिस डाली पे बैठा है, तो भी मत बोलो, आपको पता है ये गलत है। वो अगर पूछता है तो बोलो, बिना पूछे अगर आप बोलते हो तो आप परेशान हो जाओगे आपके वैवाहिक जीवन में। ये कंफर्म बात बोल रहा हूं मैं आपको। डू नॉट एडवाइज योर स्पाउस, क्योंकि आपने विवाह ही बहुत बड़े लेवल पे कर दिया है। इस बार शेयर मार्केट हो या दूसरा इन्वेस्टमेंट हो, 9 और 10 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम बेस्ट है। 9 और 10 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट टू सेल योर स्टॉक, और कुछ भी आपका बेच के कुछ पैसा आपके हाथ में 16 तारीख को आएगा, जो स्टॉक भी हो सकता है। और 21-22 तारीख को आपके लिए कुछ सीखने को मिलेगा शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों। सीखने के लिए तो इस महीने में बहुत बहुत सारे दिन है। आई सेड 1, 6, 7, 20, 21, 22 एंड 30, ये सब दिन सीखने के लिए बहुत अच्छे हैं। इस महीने में फाइनेंशियली बेस्ट दिन है 15 और 16। देखिए, कोई बहुत बड़ा आंकड़ा आपके हाथ में आ सकता है 13 जून से 27 जून में, उसमें से 15 और 16 तारीख एकदम बेस्ट है। किसी को उधार दे दिया हो, वापस मांगना हो, तो ये बेस्ट टाइम है। जनरली मैं देखा है आप लोगों का
देखिए आपका एक 3 कुंडली में कोई भी देखें त्रिकोण जो होता है 1, 5 एंड 9th हाउस, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका लग्नेश है वो जो 12th हाउस का लॉर्ड भी है, मतलब वो लग्नेश अच्छा रिजल्ट देने से कहीं ना कहीं थोड़ा माइनस हुआ उसको। फिर पंचमेश जो है लॉर्ड ऑफ द 5th है वो अष्टमेश भी है, तो बुध का भी जो आपको फायदा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता, बट आपको बेनिफिट मिलता है शुक्र का। ये भाग्येश भी है, चतुर्थेश भी है, यानी कि विवाह के बाद जीवन बहुत अच्छा बदल जाता है। अभी गुरु आपके 5th हाउस में है, प्रेम के स्थान में है, बहुत अच्छा है। वजन भी बढ़ेगा, संतान की तरक्की भी होगी, प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, भाग्य का साथ भी होगा और जीवन में कुछ हद तक शांति भी आपको अक्टूबर तक नसीब होगा। गुरु का देखिए, गुरु आपका लॉर्ड ऑफ द 2nd भी है, लॉर्ड ऑफ द 11th भी है और स्थिर लग्न है आपका। गुरु का स्टोन अगर आप धारण करते हो तो लाभदायक रहेगा। गुरु का स्टोन का नाम है पुष्कराज, येलो सफायर या टोपाज बोलते हैं इसको। अब इस महीने में गजकेसरी योग की तारीख है 4, 12, 19 और 25। उसमें से 4 तारीख का जो गजकेसरी योग है उसको आपके 8वें स्थान से संबंध आया है, क्योंकि कन्या राशि का चंद्र हुआ है, तो 4 डेट इज नॉट वेरी मच पॉजिटिव। 12, 19 और 25 तारीख एक अच्छा खासा फायदा दे सकता है आपके लिए, मनी फ्लो अच्छा होता है। अब 7 तारीख और 22 तारीख का चंद्र शुक्र का योग का मैं आपको बता चुका हूं, रोमांटिक दिन है ये 7 तारीख और 22 तारीख। प्रपोज करना हो तो कर सकोगे। अब देखिए 25 और 26 तारीख को चंद्र और बुध का परिवर्तन योग हुआ है, पंचम 6 में और षष्ठेश 5 में। मतलब आपका संतान आपको या तो बेवकूफ बनाएगा या बीमार पड़ जाएगा। उसकी बीमारी आपको परेशानी दे सकता है, वो झगड़ा करेगा, आपको परेशानी दे सकता है। 25, 26 आपके संतान के विषय में थोड़ा होशियार रहिएगा, या आप जिसको प्रेम करते हो वो आपको बेवकूफ बनाएगा। अब 27 तारीख को आपके 6वें स्थान में चंद्र बुध का योग हुआ है। शत्रु होगा आपका, तो थोड़ी चुपड़ी चुपड़ी बात करके, मीठी बात करके आपको बेवकूफ बनाएगा। ट्राई टू रिकॉग्नाइज सच अ पर्सन। और 12 तारीख को ये जो चंद्र बुध का योग हुआ है ये आपके पंचम और 11th हाउस में हुआ है, यानी कि हो सकता है आपका संतान आपको बेवकूफ बनाएगा, या जो उसको प्रेम करते हो वो बेवकूफ बनाएगा, या हो सकता है आपका मित्र, आपका फ्रेंड ये आपको बेवकूफ बनाएगा भावनाओं में लाकर। बुध मने व्यापार और चंद्र मने भावना, तो आपकी भावनाओं का व्यापार करेगा कोई 25, 26, 27 और 12 तारीख को। और कौन करेगा वो भी बताया मैंने, 25, 26 को संतान, 27 को आपका शत्रु और 12 तारीख को आपका मित्र, या तो जिसको प्रेम करते हो वो। ये सारी डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगी, ताकि आप आपके कुछ डिसीजन लेने में आपको सुविधा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। थैंक यू वेरी मच।